प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। यूट्यूब पर, फेसबुक पे तो लगभग नहीं सी है, लेकिन यूट्यूब पर जो कंटेंट आप लोगों को मिलती है उसमें से चयन कैसे करें कि कौन सी कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी नहीं। इस विषय में मैं आपको एक वीडियो ये दे रहा हूँ। पूरा वीडियो देख लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि केवल मेरे ही वीडियो देखिए। मैं तो अब कंटेंट दे नहीं रहा हूँ। सभी कंटेंट पेड हो गई है, फिर भी अभी इस चैनल पर 400-500 वीडियोज़ मौजूद हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियो देखें और बाकी किसी के वीडियो ना देखें। ऐसा तो वैसे भी कभी नहीं कहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार के वीडियोज़ आपको देखना चाहिए जिनसे आपको लाभ मिलेगा, और क्या लाभ मिलेगा ये ध्यान दीजिए। देखिए, एक तो होती है कंटेंट और एक होती है मेंटोरशिप। कंटेंट प्रोवाइडर्स बहुत अच्छी कंटेंट आपको दे सकते हैं, लेकिन मेंटोरशिप नहीं कर सकते, यानी आपके एग्जैक्ट गुरु नहीं बन सकते। आपके गुरु आप स्वयं बनेंगे, मैं भी नहीं बन सकता। आप स्वयं बनेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप मैगज़ीन पढ़ते हैं कि नहीं? क्रॉनिकल पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। हर स्टूडेंट की ज़बान पर पीडी नाम है। शॉर्ट फॉर्म करने में तो माहिर हैं आप लोग। सीपी, कनॉट प्लेस, पीडी। इतना भी टाइम नहीं है कि पूरा नाम बोल सके। प्रतियोगिता दर्पण नहीं, पीडी। चलो, आपकी पीडी सही, सब जानते हैं पीडी। तो क्या प्रतियोगिता दर्पण के संपादक आपके गुरु हो गए? क्या आप आजीवन उनके ऋणी रहेंगे? गुरु का ऋणी हुआ जाता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण होता है। गुरु का व्यक्ति ऋणी होता है क्योंकि गुरु आपसे कंसर्न्ड होता है। मैं अभी गुरु की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट प्रोवाइडर की बात कर रहा हूँ। कंटेंट प्रोवाइडर को हम फीस देते हैं या मैगज़ीन की कॉस्ट देते हैं, वो कंटेंट हम खरीद लेते हैं, बस हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। हालांकि मैंने उनको भी धन्यवाद दिया था, पुस्तक के प्रकाशकों को भी, और इवन पुस्तक विक्रेता लॉयल बुक डिपो मेरठ को भी, जिन्होंने समय पर मुझे पुस्तकें भेजी थी जब मैं PCS में सिलेक्ट हुआ था पहली बार। ये एक सदाशयता की बात है, लेकिन सच बात यह है कि कंटेंट प्रोवाइडर मेंटोर नहीं होता, गुरु नहीं होता। तो मैं आपको कंटेंट की बात बता रहा हूँ, गुरु की बात नहीं। गुरु आप अपने स्वयं बनेंगे। यदि आप कंटेंट को सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपका मस्तिष्क ही आपका गुरु होगा, जैसा कि मेरा है। मेरा मस्तिष्क ही मेरा गुरु है, क्योंकि मस्तिष्क यानी आत्मा, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं, तो वो जो आत्मा है वो पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करती है और उसके बाद वो ईश्वर का अंश है, सही गलत भी बताती है और सही चीज़ों को हम सेलेक्ट करके अपने गुरु स्वयं बन जाते हैं। हम लोग दीक्षित हैं अपने वंश से, जिन्हें दीक्षा मिली हुई है, यानी कि जिन्हें ईश्वर ने स्वयं दीक्षा दी है। हम किसी गुरु से दीक्षा नहीं लेते। हम फोटो टांग के, माला चढ़ा के किसी को गुरु नहीं बनाते। हम सत्संग नहीं करते इस तरह के कि गुरु जी के सत्संग कर रहे हैं, है ना। वो हमारे वंश में निषिद्ध है, मना है। हम स्वयं दीक्षित हैं। इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि स्वयं को अपना गुरु कैसे बनाया जाता है। फिर से कहूँगा, ये विषय फिर कभी और दूसरे चैनल पर, आनंद डिवाइन पर डिस्कस करूँगा। आज मैं कंटेंट प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मैगज़ीनों में तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़िए या कोई सी भी पढ़िए, करंट अफेयर है। सिंपली उन्होंने इकट्ठा किया हुआ, इसको कंपाइलेशन कहते हैं। उनके माइंड में बिल्कुल ये नहीं है कि आप सफल हो। उनके माइंड में ये है कि उनकी पुस्तक बिके और वो अच्छा कर रहे हैं। दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन इसको हृदय से नहीं लेना है, दिल से नहीं लेना है। तो उससे आपको नोट्स अंडरलाइन कर लेने हैं, यानी कि नोट्स टेकिंग करनी है, मेकिंग नहीं करनी है। नोट्स टेकिंग में केवल आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं या बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं। मेकिंग में बाकायदा रजिस्टर में नोट्स बनाए जाते हैं। तो आपको टेकिंग करनी है, खाली नोट्स लेना है, नोट्स लिखना नहीं है, बनाना नहीं है। अब यूट्यूब की कंटेंट में जो करंट अफेयर आपको सही ढंग से बता रहे हो, वो सभी यूट्यूबर्स आपके काम के हैं। लेकिन करंट अफेयर सब एक ही होते हैं, तो एक को चुन लीजिए। मैं तो नहीं बताता।
मुझे ये व्यर्थ का काम लगता है, न्यूज़ रीडर्स का काम लगता है। ये मेरा काम कम से कम नहीं है कि मैं करंट अफेयर्स बताऊं। अब एक शब्द और चलता है यूट्यूब पर, करंट अफेयर डिस्कशन, विश्लेषण। विश्लेषण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने अपने फाउंडेशन बैच में विश्लेषण करना सिखाया है। विश्लेषण करना क्या होता है, एक न्यूज़ पढ़ दी और फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें कर ली कि जम्मू कश्मीर में ये विस्फोट हुआ। तो मैं हमेशा बता चुका हूँ कि अगर मान लो विस्फोट भी हुआ है तो उसके पीछे भावनाएं दौड़ाना एक अलग चीज़ है, वो तो एक आम आदमी का काम है। लेकिन आपको ये देखना है कि क्यों हुआ, रोका जा सकता था, क्या सुरक्षा में कमी रह गई, इंटरनल सिक्योरिटी की कौन सी कमी है, विस्फोटक कितने प्रकार के होते हैं, क्या यूज़ किए जाते हैं। इस तरह की बातें आपको 360 डिग्री में देखना है। पिछले विस्फोट कब हुए थे और उनमें कौन सा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग किया गया था, कौन से राजनीतिक दल या कौन से आतंकवादी संगठन इसके पीछे थे, आतंकवादी संगठन क्यों पनपते हैं, ये सोशलॉजी का प्रश्न हो जाता है। आतंकवादी संगठन से निपटारा कैसे पाएँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन और जीएस का पेपर का क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे प्रश्न बनाएंगे आप इससे। ये कोई भी न्यूज़ का विश्लेषक सो कॉल्ड यूट्यूब पर नहीं, मैंने सैकड़ों देख लिए, कोई भी इस तरह का विश्लेषण नहीं कर पाता है। ये आपको करना है, क्योंकि सेलेक्ट आपको होना है। तनख्वाह या जो भी ऊपरी कमाई करनी है वो आप ही को करनी है, न विश्लेषक को करनी है, न प्रतियोगिता दर्पण के संपादक को करनी है, न मुझे करनी है, ये आप ही को करनी है। तो ये विश्लेषण आप, फिर भी मैंने सिखाया क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच की फ़ीस लेता हूँ आपसे। तो जब फ़ीस लेता हूँ तो किस लिए लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि मैंने उसमें आपको जो चीज़ सिखा दी है वो दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, ये गारंटेड है 100%, बिकॉज आई एम 4 टाइम PCS सेलेक्टेड एंड PG फ्रॉम 7 सब्जेक्ट। अब लोग कहते हैं आप तो आत्मज्ञानी हैं, अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। ये परिचय है बेटा, परिचय ही जब इतना लंबा हो तो फिर वो प्रशंसा ही लगने लगती है और लोग ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं। इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब परिचय है ही इतना लंबा तो क्या करें। लेकिन आप लोग शिष्य हैं, शिष्य गुरु से जलते नहीं हैं। बेटा बाप से जलता नहीं है, दादा से जलता नहीं है, प्रेरणा लेता है। तो आप प्रेरणा लीजिए कि आपका परिचय मुझसे भी लंबा हो, तरह तरह के आप पुरस्कार प्राप्त करें, तरह तरह के आप सम्मान प्राप्त करें, जो मैंने नहीं किए वो आप प्राप्त करें। मेरी दिली तमन्ना यही है। तो कंटेंट में पहली चीज़ तो होती है करंट अफेयर। वो कोई एक चैनल आप चुन लीजिए जो आपको रोज़ करंट अफेयर बताते हो, कोई भी हो सकते हैं, किसी को, मुझे सभी अच्छे लगते हैं इस मामले में। लेकिन विश्लेषण के चक्कर में मत पड़िए। दूसरी महान गलती आप करते हैं, द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू एनालिसिस क्या होती है, मैंने अपने फाउंडेशन बैच में इतनी वोकेबुलरी दे दी है कि द हिंदू से भी 10 गुना कठिन कोई पेपर आ जाए तब भी आप जो है कर लेंगे उसे। एनालिसिस कुछ नहीं होती है, एनालिसिस होती है 360 डिग्री। लेकिन बेटा जब वोकेबुलरी ही नहीं है, जब अंग्रेजी ही समझ में नहीं आएगी तो क्या कर लोगे, एनालिसिस करके क्या कर लोगे। तो ये भी व्यर्थ में अपना चैनल चमकाना और आपको उल्लू बनाना चलता है। इन चैनलों के चक्कर में मत आइए। एक PIB हिंदी के नाम से है, वो फर्जी चैनल है, वो PIB नहीं है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नहीं है, वो बिल्कुल फर्जी चैनल है। क्योंकि उस पर ये तमाम बातें की जाती हैं कि हिंदी वालों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये है वो है, और समय आ गया है कि अब इसका विरोध करना चाहिए। सरकारी वेबसाइट UPSC का विरोध करने के लिए कहेगी कि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती भरथना में कि खुदा कही अक्ल से पहचानी, कि मतलब ये कि कोई आदमी अपने को खुदा बन के कह रहा है कि हम खुदा हैं, तो अकल से पहचानो कि यार खुदा कैसे हो सकता है ये आदमी। वही बात है, एक बहुत ही कॉमन सी बात है, कहावतों में बड़ी बड़ी बातें छिपी हुई हैं। तो कम से कम ये सोचो कि PIB नाम रख लिया उसने और लोग देख भी रहे हैं लेकिन मूर्ख बन रहे हैं। ये PIB से इसका कोई मतलब नहीं है। उसमें अमर उजाला की लोकल न्यूज़पेपर्स की फ़ोटो छपी रहती हैं। फर्जी चैनल है सरासर। आप लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए इन चैनल्स को। इंटरव्यू के नाम पर जो फर्जी इंटरव्यू हैं वो सब बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए कि ये पूछा गया वो पूछा गया कि मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो कैसा लगेगा। UPSC में पूछा गया कि UPSC में पूछा गया कि सुबह उठ के आपको पता लगे आप प्रेग्नेंट। नेचुरली लड़की से पूछा गया, लड़के से तो पूछेंगे नहीं। और ये तुम्हारे आगे गोल गोल क्या लटक रहा है, ये भी नेचुरली लड़की से पूछा गया। ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे गए। इससे भी भद्दे और अश्लील प्रश्न दिए हैं यूट्यूब के चैनलों पर कि इंटरव्यू में पूछे गए। इसके अलावा एक और होता है, संख्याओं वाले प्रश्न लिखे रहते हैं बड़े बड़े थंबनेल में कि ये बताओ तो जाने IAS के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टॉपर ने इसका जवाब दे पाया और कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। इन्हें कैसे पता टॉपर ने जवाब दे पाया। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। संख्याओं टाइप के 3 गुणा 5 डिवाइडेड बाई फलाना, ये सब बकवास चीज़ें, इनमें आप समय नष्ट कर रहे हैं।
समझ गए ना आप? तो आप इन सब में समय नष्ट कर रहे हैं। एनालिसिस न्यूज़ के में समय नष्ट कर रहे हैं। न्यूज़ पढ़ी जाती हैं, एनालिसिस नहीं किया जाता। एनालिसिस कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। ये केवल कोचिंग का फंडा है, यूट्यूब का ग्रो करने का फंडा है। आप उस चक्कर में आएंगे, पास कभी नहीं होंगे। ये मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखा के रख लीजिए। अगर आप न्यूज़ एनालिसिस वाले चैनल देखते हैं, अगर आप द हिंदू एनालिसिस वाले चैनल देखते हैं, तो भी आप मान्यवर कभी पास नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल गारंटेड है। हाँ, आपको नहीं होना वो बात अलग है। हर साल माँ बाप से लाखों रुपया लेना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर उड़ाना है, इत्यादि करना है, इत्यादि करना है, आवारागर्दी करनी है, मस्ती करनी है, तो बाद में मुँहफट हूँ, सीधी बात बोलता हूँ। तब तो फिर इन्हें देखते रहिए, फिर आपके लिए यही अच्छे हैं, क्योंकि इन चैनलों को देख के आप हमेशा फेल होते रहेंगे और माँ बाप को उल्लू बनाते रहेंगे कि इस साल प्री हो गए हैं, अगले साल मेंस हो गए हैं, अगले साल इंटरव्यू में रह गए हैं, अगली बार फिर से प्री नहीं हुए हैं। 10-12 साल का हिसाब किताब है। लाखों रुपये मस्ती में लीजिए आराम से, अगर घर वाले पैसे वाले हैं। नहीं भी हैं तो क्या है, ऐसे घर वालों से क्या मतलब है, ऐसे लड़कों घर वालों से क्या मतलब है। घर की खेती बिके, ज़मीन बिके, जायदाद बिके, माँ के जेवर बिकें, कुछ भी हो, पिता की पगड़ी बिक जाए, इज्जत बिक जाए, महाजन की गिरवी रखना पड़ जाए घर, लेकिन इन लड़कों को गर्लफ्रेंड घुमानी है। मैं तो लड़की घुमा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो बाप को जेल भिजवा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों से मेरा चैनल मुखातिब भी नहीं है। अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो मेरा चैनल इमीडिएटली छोड़ दीजिए तुरंत। सीरियस IAS एस्पिरेंट है तो यहाँ रहिए, नहीं मैनू की मेरी बला से। मैंने तो मोह छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं यहाँ कुछ अपलोड करता ही नहीं हूँ। अब जितना कर दिया उतनी मुझे लगता है मेरी गलती थी जो मैंने कर दिया। फ़िलहाल वो मौजूद है, 250-300 वीडियो तो हिडन है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग चेत जाएं, शायद कुछ लोगों की किस्मत में निकलना लिखा हो और वो गलत फहमी में पड़ रहे हों, तो उनके लिए कुछ बता दूं। तो न्यूज़ केवल जो बिल्कुल एकदम से आपको सीधे न्यूज़ पढ़ के बता रहा हो, अगर वो चैनल आप देखना चाहें, हालांकि ये टाइम वेस्टेज है, आप अखबार पढ़ सकते हैं। आपको सिंपली यूट्यूब से करंट अफेयर देखना ही नहीं चाहिए। आपको सिंपली जो है वो क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण, 2 पत्रिकाएं लेनी चाहिए। क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती हैं। आपका जो मीडियम हो उसमें लीजिए और उनसे आप अंडरलाइन करके नोट्स बनाइए। आपके नोट्स आपके अद्भुत काम आएंगे, आप ज़रूर सफल होंगे। फिर भी अगर आपका मन करता है कि चलते बैठते उठते बैठते खाते पीते अगर आप कोई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो करिए, है ना। हालांकि सफल लोग कभी ये सब नहीं करते। सफल लोग तो सोशल मीडिया पे होते भी नहीं हैं, सच बात तो ये सहारा और बैसाखी वही लोग ढूंढते हैं जिनके साथ कोई बात हुई होती है, तभी करते हैं। यानी कि जो अपने मस्तिष्क को अपरिपक्व पाते हैं या उन्हें लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो सहारा ढूंढते हैं कोचिंग का और तरह तरह से। मेरी कोचिंग में एक विशेषता है कि मेरे जो 11 बैचेज़ हैं, उन बैचेज़ में मैं आपको सशक्त करता हूँ। मैं पका पकाया भोजन नहीं कराता आपको कि लंगर खिला दिया। एक सज्जन हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, और वो 25,000 रुपये लेके लंगर 30,000 रुपये लेते हैं शायद। 15 दिन लंगर खिलाते हैं, मतलब अपने यहाँ भोजन कराते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं और अपने अनुभव सुनाते हैं। जो मैं आपको फ्री में सुना चुका हूँ उससे 10 गुने अनुभव सुना चुका हूँ, उससे 50 गुना ज्ञान दे चुका हूँ बिल्कुल फ्री में। लेकिन वो बुलाते हैं एक राजधानी में और आपको बुलाकर करते। ठीक, अच्छा है, अपना अपना व्यापार है, मुझे कोई न ईर्ष्या है न शिकायत है। लेकिन ये आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको उस चीज़ से लाभ होना है कि नहीं। आप जब कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो SWOT एनालिसिस आपका है क्या। आपको एक तरफ मैं वो चीज़ें निःशुल्क दे चुका हूँ, दे रहा हूँ, दे चुका हूँ ज़्यादा कहिए, और दूसरी तरफ कोई उसी बात की दशांश भी बताने के लिए आपसे पैसे ले रहा है, तो आपको स्वयं सोचना चाहिए। पद मेरा कोई कम नहीं है, जिस पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, तो आपको स्वयं ये बातें सोचनी है। दूसरी ओर जो है एजुकेटर्स के नाम पर एक वो क्या कहते हैं, इस्तीफ़ा दिए हुए अधिकारी जो उन्होंने ज्वाइन करने के बाद ही नौकरी छोड़ दी, वो आपको जो है वो तमाम एजुकेटर्स से पढ़वा रहे हैं। पहले खुद पढ़ाते थे, दैट वाज मार्वलस, आई लव्ड दैट। लेकिन अब एजुकेटर्स का लेवल कुछ नहीं है। मेरे क्लास की जो सबसे कमज़ोर लड़कियां, मतलब जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी, वो उस एकेडमी में अनप्रोफेसर थीं, अनएजुकेटर थीं, या जो भी मैं कह सकता हूँ वो थी।
पढ़ाती थी, पैसे भी मिल रहे थे उन्हें, वो कहती थी हमारा खर्चा निकल आता है। जिन्हें मैं जानता था जिन्हें कुछ नहीं आता है वो उसमें अनएजुकेटर थी। तो अब आप अगर वो ज्वाइन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या हासिल होगा। हाँ, वो अधिकारी स्वयं अगर आपको बताते तो अद्भुत था, नो डाउट अद्भुत था। पुराने वीडियोस हैं उसमें भी हालांकि उन्होंने बहुत गलत बातें कही हैं कि ये किताबें मत पढ़िए, नोट्स मत बनाइए, बिल्कुल भी याद मत करिए, फलाना। ठीक है, उनकी प्रतिभा इतनी ज़्यादा हो सकती है, आपकी नहीं है, तो आपको तो याद करना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और वो मोटी किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। उन्होंने नहीं पढ़ी, ठीक है। अब एक वो टॉपर थी जो दिव्यांग थी, जिन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने तो सिर्फ उपन्यास पढ़े, उन्होंने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी। भाई ठीक है, आपको लाभ मिल गया होगा, किसी विशेषाधिकार आपको कोई मिल गया होगा, लेकिन आम आदमी तो मर जाएगा अगर उपन्यास पढ़ के IAS का एग्ज़ाम देगा। कौन क्लियर कर पाएगा? ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं कहनी चाहिए सेलेक्टेड ऑफिसर्स को, मैं ये मानता हूँ। तो इनके झांसे मत आइए, ये किसी भावना में बह के कह जाते हैं। IAS सेलेक्टेड जो नए नए लड़के हैं, लड़कियां हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो ये मानते हैं कि हम निकल गए, तुम्हारे बस का नहीं है, तो वो इतना कठिन करके बताते हैं आपको कि आप ज़िंदगी में सोच ना पाएँ कि निकल पाएंगे। और एक ऐसे होते हैं जो ऐसे बताते हैं कि भाई तो बड़ा हलवा है, एकदम से बिल्कुल खाया निकल आए, कुछ नहीं, बस यूँ ही, बस ऐसे। तो सर आप कैसे पढ़ते थे, सर आप कैसे पढ़ते थे, माइक आगे करेंगे पत्रकार, सर आपने कैसे स्टडी किया? स्टडी क्या, वो तो मैं जन्मजात में पैदा हुआ था, तभी नर्स ने कहा था कि मुबारक हो, एक IAS पैदा हुआ है। ऐसी बातें करेंगे आके। तो बड़ी अजीब बातें लगती हैं कि मतलब आप लोगों को सच नहीं बताते हैं। रीज़न ये है कि वो तब तक अधिकारी हुए ही नहीं होते हैं, वो अभी भी हाल ही हाल पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, उन्हें तो आता भी नहीं है पढ़ाना, और माइक के सामने, कैमरे के सामने बैठ गए हैं आपको गाइड करने के लिए, तो उन्हें नहीं आता। ये उनका दोष नहीं है। टीचिंग एक बहुत अलग चीज़ है। तो वो चीज़ें आप मुझ में इसलिए पाते हैं कि मैं अधिकारी भी रहा हूँ और 22 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, दोनों बातें हैं। इसीलिए मेरे छात्र मुझसे कितने प्रसन्न हैं ये मैं ही जानता हूँ और मेरे छात्र जानते हैं। जो एक बार एक बैच में आया है वो बार बार दूसरे बैचेज़ में आना चाहता है। जो बिल्कुल नहीं आया है, जिसने कसम खाई है कि नहीं आना है किसी में, यहाँ तक कि 1100 के सब्सक्रिप्शन में भी नहीं आना है, मैं उनको तो प्रणाम करता हूँ। वाकई आप सच्चे एस्पिरेंट हैं क्योंकि आपने कसम खाई है कि आप मेरे पास नहीं आएंगे, आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही के लिए मैं मौजूद हूँ यहाँ, आप ही के लिए तो मौजूद हूँ मैं यहाँ, आया ही तेरे लिए तो कंटेंट में एक ये। दूसरी बात यह है, कुछ लोग बड़ा एहसान करके कुछ सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, 2-4 क्लास ले लेते हैं, सैंपल के तौर पे दे देते हैं। इससे कोई भला होने वाला नहीं। दिल्ली में एक रिवाज है मुर्खजी नगर में, अब मेरे मुंह से मुर्खजी नगर निकलता है, एक्चुअली उच्चारण तो इसका थोड़ा शब्द तो ये डिफरेंट है। अब मैं अगर धीरे धीरे बोलूँ तो मुखर्जी नगर, लेकिन जब मैं फ्लो में बोलता हूँ तो मुर्खजी नगर निकलता है। अब पता नहीं क्यों मुर्खजी नगर निकलता है, मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कर नहीं सकता इस बात के लिए, उच्चारण दोष है, तो फिर सबको पता है, मैं हमेशा से ऐसे ही बोलता हूँ। वहाँ पर एक प्रथा है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह से जो बच्चे आते हैं तो वो कम से कम 2 साल तक तो फ्री क्लास करते रहते हैं। हर कोचिंग 10 दिन फ्री क्लास, 5-15 दिन फ्री क्लास। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री क्लास करते समय आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसे वो ट्रायल क्लास कहते हैं। ट्रायल तो दर्जी दिया करते हैं यार, मैंने तो कभी 22 साल से ट्रायल क्लास नहीं दिया, कभी भी। जब ऑफलाइन क्लास चलते थे तब भी नहीं दिया। तो अब तो ट्रायल ही ट्रायल मौजूद है, इतना पढ़ा चुका हूँ कि सब ट्रायल ही है। तो ट्रायल क्लास में वो दर्जी के पास, कोचिंग के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके वो ट्रायल क्लास करते रहते हैं। आपको एक राज नहीं पता, ये मैं ही जानता हूँ, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ और टैक्स की बातें बहुत अच्छे से जानता हूँ। सरकार की एक योजना है जिसमें कि गरीब छात्रों को कोचिंग देने के लिए IAS PCS की बड़ी भारी सब्सिडी मिलती है। 50 लाख रुपया कोचिंग वालों को मिलता है और वो स्कॉलरशिप देने के लिए मिलता है। जितने बच्चों को वो एडमिशन देंगे उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, गरीब बच्चों को, आरक्षित वर्ग के बच्चों को, इस तरह से होता है। तो ये लोग आपसे ट्रायल क्लास के फॉर्म भरवाते हैं। आपको 1 महीना ट्रायल क्लास देंगे, 15 दिन ट्रायल क्लास देंगे, तो आप फॉर्म भर देंगे, फ़ोटो लगा देंगे, सब कुछ करेंगे। अब उसमें से जितने लोग जो है वो आरक्षित वर्ग के बच्चे होते हैं, उनके नाम पर ये लोग जो हैं वो
स्कॉलरशिप हड़पते रहते हैं। पहले 700 रुपये महीने था, मैं तो ज़माना हो गया छोड़े हुए ये सब चीज़ें। यहाँ पर एक रेड बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें हम लोग भी शामिल थे। तो एक कोचिंग पकड़ी गई थी जिसमें करीब जो है 35 लाख रुपए का घोटाला उस समय किया था एक साल में। कई साल से वो घोटाला कर रही थी। एक छोटे से कमरे में वो 4000 लोगों को पढ़ाने का दावा करते थे। तो पकड़े गए थे वो, तो मैं तो खुद उस रेड में था। तो इनकम टैक्स की रेड थी और हम लोगों को साथ भी लिया था उन्होंने, क्योंकि अधिकारी कम पड़ रहे थे, वरना ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। अब तो हो गया है, जीएसटी भी हो गया है, पहले नहीं था उस पर जीएसटी। तो ये लोग जो उन फार्मों के सहारे वो फार्म इकट्ठे कर लेते हैं जो ट्रायल क्लास में आप लोग भरते हैं, और फिर उन फार्मों के सहारे स्कॉलरशिप ले लेते हैं और बड़े मज़े से लूटते हैं आराम से आपको। आपके नाम पे स्कॉलरशिप आ रहा होता है, ये सब चीज़ें होती। अब डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र की गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, वो जब इम्प्लीमेंट होगी तब इन लोगों के लिए धंधा चौपट हो जाएगा। छात्र के खाते में सीधे ही मनी ट्रांसफ़र हुआ करेगा। आप बात समझ गए ना कि आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए 700 रुपया महीना स्कॉलरशिप हुआ करता था। अभी भी चलती स्कीम, स्कॉलरशिप बढ़ गया होगा मेरे ख्याल से, कि जिससे कि वो IAS PCS की तैयारी निःशुल्क कर पाए और उसको पढ़ा। हालांकि इलाहाबाद में ऐसी कोचिंग में मेरी एक छात्रा गई थी, मुझे नाम याद आ जाएगा, तुम्हें बताओ, शगुन नाम था उसका। वो वहाँ गई थी तो उसने बताया कि वहाँ पर जो टीचर आते थे वो कहते थे वैसे देखो ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, अगर सारे लोग मिलकर मुझे उस ज़माने में 5000 रुपया दे दो, हो गए 15 साल हो गए, अगर मुझे 5000 रुपये इकट्ठे करके दे दो तो मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, तो वास्तव में निकल सकोगे, नहीं तो भाई पढ़ा तो रहा ही हूँ, उसमें क्या है। ये टोन थी उनकी। तो आपको समझना चाहिए कि कौन आपका समय लूट रहा है, कौन आपका धन लूट रहा है, कौन आपका जो है वो करियर लूट रहा है, कौन आपका भविष्य लूट रहा है। तो ये देखिए आप कि ऐसा ना हो कहीं कि आप लूट जाएं, सरासर सरेआम लूट जाएं और लूटने वाले मौज करें, कर ही रहे। तो YouTube पर ये ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको कोई कंटेंट IAS PCS का काम का है तो वो केवल और केवल करंट अफेयर्स जो लोग बताते हैं बैठ के, और बिल्कुल भी बिना किसी लाग लपेट के बताते हैं, बिना कोई इधर उधर की बात किए, बस वही चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम के हो सकते हैं। इंटरव्यू के चैनल बिल्कुल काम के नहीं। एक कोचिंग है जो आपका विज़न या दृष्टि या इंसाइट डेवलप करने का दावा करता है कि आप अगर हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो आपका ये विज़न। अब मजबूरी है कि इन तीनों शब्दों के नाम से कोचिंग से मेरा उनके प्रति कोई दुराशय नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो, अब शब्द तो यही हैं, तो अब उर्दू में क्या कहते हैं वो कह लीजिए कि आपकी निगाह विकसित हो जाए। अभी निगाह नाम से कोई कोचिंग नहीं है, तो निगाह बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी निगाह विकसित हो जाएगी, अंदरूनी निगाह विकसित हो जाएगी। अब विकसित कहने में भी विकास है, अब वो भी किसी का नाम है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया बोलना, लेकिन चलो बोलना तो पड़ेगा ही, है ना, तो अब हंसी अंदर से फूट पड़ती है, तो हम क्या करें, प्रसन्न रहना मेरी आदत है। तो अब आप देखते हैं कि एक इंटरव्यू आप देख रहे हैं, बड़ा रायता फैलाया गया इंटरव्यू में, बड़ी भारी सी मेज है, गोल सी, और जिन्हें ये तक नहीं पता कि मेज होती कैसी है यूपीएससी की, कभी गए हो अंदर तब ना, क्योंकि झूठ बोल देते हैं पहले ही प्रयास में यूपीएससी में सफल। ये कभी नहीं बताते कि किस पद पे सफल, रिजाइन करके आ गए, वो बड़ा परोपकार करने के लिए आए देवदूत है, मसीहा है, आसमान से उतरे हुए सीधे सीधे, एकदम बड़ा परोपकार करने आए। तो लेकिन सवाल ये उठता है किस पद से रिज़ाइन किया। भाई रिज़ाइन तो किसी पद से किया जाता है ना, पोस्ट कोई नहीं बताता। वो बाबा जी हैं लंबी दाढ़ी वाले आचार्य जी, वो भी कहते हैं पूर्व सिविल सर्वेंट, वो भी नहीं बताते। भैया पद तो बता दो कोई भी, कि पद कौन सा था, पद तो बताओ। मैं तो बताता हूँ धड़ल्ले से, 4 पद मेरे लिखे हुए हैं साफ साफ, इन पदों पर जाके वेरीफाई कर ले कोई, मुरादाबाद ट्रेजरी में चला जाए, देखे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, मेरा नाम लिखा हुआ है, आगरा में लिखा हुआ है, बिजनौर में लिखा हुआ है, कितनी जगह में बताऊँ, गाज़ियाबाद में जाने कितनी पोस्टिंग रही हैं, कानपुर में पोस्टिंग रही है, लखनऊ में पोस्टिंग रही है, इलाहाबाद में पोस्टिंग रही है, तमाम जगह पोस्टिंग रही है। तो जो होगा वो आपको असली बात बताएगा, जो नहीं होगा तो ऐसे ही बताएगा। अब उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि एक इंटरव्यू लिया जा रहा है, अरे सफल छात्र का क्या इंटरव्यू ले रहे हो भाई, बता दो भाई मेरे, सफल छात्र का इंटरव्यू लेके काहे को ड्रामा कर रहे हो। जो सफल हो चुका उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके चेहरे पे तो कॉन्फिडेंस का बाप आ चुका है पहले से है। अरे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू वो होता है कि आप पहले का मॉक इंटरव्यू आप अपलोड करिए यूट्यूब पर और फिर कहिए कि ये मेरा छात्र था, सेलेक्ट हुआ, चुनौती देता हूं, अगर निकल जाए तो बता दीजिए।
बाद में तो दुनिया कर लेगी, किसी को भी आमंत्रित करके उसका इंटरव्यू ले लेगी। आप झांसे में आ जाते हैं कि बड़े अच्छे इंटरव्यू होते हैं, अच्छे तो होबे करेंगे। चुनौती मेरी ये है कि आप इंटरव्यू पहले, जिस समय इंटरव्यू चल रहे हैं, आप इंटरव्यू अपलोड करिए। मेरे इंटरव्यू अपलोडेड हैं। ट्विंकल मेरी छात्रा है, उसका इंटरव्यू मैंने पहले अपलोड किया। मेरी छात्रा जो डिप्टी एसपी, उसका इंटरव्यू मैंने पहले अपलोड किया। गवाह है इस चीज़ का यूट्यूब चैनल मेरा, डेट के साथ में। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। वो लड़की डिप्टी एसपी हुई और वो ट्विंकल जो है असिस्टेंट डायरेक्टर, और फिर अगले साल में असिस्टेंट कमिश्नर हुई। सीना ठोंक के अगर इंटरव्यू ऐसा अपलोड करके कोई दिखा दे, कोचिंग वालों को मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, आप उल्लू बन रहे हैं सरासर। कि जब सेलेक्ट हो जाता आदमी तो उसका इंटरव्यू दिखा देते हैं। ये कोई इंटरव्यू हुआ? ये मजाक कर रहे हैं? कौन सा इंटरव्यू हुआ? अरे इंटरव्यू वो होता है जिसमें छात्र शर्मा रहा है, घबरा रहा है, बिलबिला रहा है कि क्या पूछ देंगे। ये जो आईएएस हो गया उसका इंटरव्यू लेने चले हैं। भाई क्या मजाक करते हैं बेमतलब के बच्चों के साथ में। आप लोग लाखों में देखते हैं, लाखों मूर्ख हैं ये, अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं ये, कि जो सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू देख रहे हैं मॉक के नाम पर। धिक्कार है ऐसे व्यापार को, और धिक्कार है ऐसे झूठ को, ऐसे फरेब को। आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सिर्फ टाइम नष्ट करते हैं, और अपना करियर नष्ट करते हैं, अपने साथ अन्याय करते हैं। मेरी बात नोट कर लीजिए। मैं इसीलिए हट गया, बनाना वीडियो बंद कर दिया। डिजर्व नहीं करते आप लोग। थैंक यू।